बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब आपको महेंद्र की ऑडियो सुनाते हैं, महेंद्र भगोड़े की। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी छोटे भाई महेंद्र की, जो कि 7 साल से सारनामी होने के बाद 27 साल से भक्ति करते रहने के बावजूद जो पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है, भगत और भक्ति के नाम पे कलंक, उसकी ऑडियो सुनाते हैं आपको, जिसमें उसने रिकॉर्ड ही तोड़ रखे हैं। इस ऑडियो को सुनने के बाद पुण्यात्मा अगर कोई इंसान होगा तो उसको कुछ बाकी नहीं है उसके लिए, वो तुरंत इन लोगों से अपनी कन्नी काट लेगा, तुरंत सेकंडों में, कि जिस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मुख्य व्यक्ति, मुख्य प्रधान, जिसके मेरे पूज्य गुरुदेव जी के प्रति ये विचार हैं, ये स्टेटमेंट हैं, अर्थात मेरे गुरुदेव को वो कितना समझता है, कितनी इज्जत करता है, कितना उनको तवज्जो देता है, आप सेकंडों में तुरंत अपना कनेक्शन काट लोगे उससे, और फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, तो सोचिए आपने काल भगवान की कितनी भांग पी रखी है। आपको कुछ नहीं पता सही गलत का, बिल्कुल मूर्ख की श्रेणी में हो आप। तो ऐसा कोई मैटर हो गया था, तो महेंद्र जी को मालूम पड़ा कि इस पवन ने हिसार जेल में गुरुजी के पास में अपनी प्रार्थना भिजवाई है। तो भाई साहब का तुरंत मेरे पास में फोन आया 2016 में, और कहा कि मुझे पता चला है कि तूने गुरुजी के पास प्रार्थना भिजवाई है जेल में। गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। बताइए, ये 2 कोड़ी का भगोड़ा व्यक्ति, 2 कोड़ी का जीव उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के विषय में कह रहा है कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद, यानी तेरी गुरुजी से प्रार्थना हो गई, गुरुजी ने तुझे ये करने का आदेश दे दिया, गुरुजी के आदेश के बाद भी उस आदेश को मानना है या नहीं मानना है, उसके लिए मुझ महेंद्र भगोड़े की मंजूरी जरूरी है। अर्थात गुरुजी से बड़ा फिर कौन हुआ? ये महेंद्र भगोड़ा, जो गुरुजी की मंजूरी और गुरुजी के आदेश के बाद भी इससे और पूछने की आवश्यकता है। पुण्यात्मा, ये क्या मान रहा है गुरुजी को? ये तो अपना भाई भी नहीं मान रहा। एक सभ्य व्यक्ति तो अपने भाई की बात का भी सम्मान करता है, जबकि ये तो धरती पे परमात्मा प्रकट है, उनके विषय में कह रहा है कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। और पुण्यात्मा, ये बात अगर ये पवन दास बोल दे तो शायद संगत मुझे मेरे घर से निकाल के मारे। यही संगत है, ये मूर्ख नहीं है, ये जानबूझ के मूर्ख बनी बैठी है संगत, जानबूझ के अकाल मौत मरने के लिए जानबूझ के मूर्ख बनी बैठी है संगत, मूर्ख नहीं है। यही शब्द अगर मैं पवन दास बोल दूं कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद मुझ पवन दास की मंजूरी जरूरी है, तो ये संगत शायद अब तक तो मेरा ही ये सिर कलम कर देती। और वो महेंद्र भगोड़ा इनका बाप सरेआम बोल रहा है। अभी ऑडियो सुनिए उसकी, और किसी के बोलने की हिम्मत तक नहीं हो रही। इतने बड़े हिंजड़े, इतने बड़े कायर लोग इस संगत में बैठे हैं, जिनके सवाल तक करने की हिम्मत नहीं उनसे। और इतना सब कुछ देखने के बाद भी, इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद भी, उन्हीं के मुख से जो प्रमाण देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी, उनके पीछे लगे हुए मूर्खों की बोलने तक की हिम्मत नहीं है। तो सोचिए आने वाले विनाशकारी समय में भगवान कैसे रक्षा करेगा इनकी, कैसे सुरक्षा करेगा इनकी। सुनिए इस महेंद्र भगोड़े की ऑडियो। सही ठीक। हाँ जी, जो हो गया आपकी ठीक है ना? जी जी जी। तो मैं नवीन को बोलता हूँ भाई वो आपसे भी लिंक करे और चारों बनाओ, आपस में लिंक बनाए, चलो क्या दिक्कत है? बिल्कुल भगत जी, मिलके सेवा करनी है। मालिक के भी तो यही आदेश है भाई, मिलके मिलजुल के चलना सबको, है ना? ना ऐसा नहीं ना, जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका बच्चों का वो रिकॉर्डिंग है जी। मैं इतनी बार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। किसी प्रकार की प्रार्थना है, वो गुरुजी का आदेश है, उनका करे। किसी भी प्रकार की प्रार्थना है, प्रार्थना के बाद मेरी मंजूरी जरूरी है, चाहे किसी भी प्रार्थना, चाहे कोई भी प्रार्थना हो। और कह रहा है गुरुजी का आदेश है। सुनिए। और चारों बनाओ, आपस में लिंक बनाए, चलो क्या दिक्कत है? बिल्कुल भगत जी, मिलके सेवा करनी है। मालिक के भी तो यही आदेश है भाई, मिलके मिलजुल के चलना सबको, है ना? ना ऐसा नहीं ना, जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका बच्चों का वो रिकॉर्डिंग है
जी कि मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा। प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, किसी प्रकार की प्रार्थना वो, गुरु जी का आदेश है, मेरे से जरूर प्रार्थना होगी। तो फाइनल भगत जी गुरु जी का आदेश है, मेरे से जरूर प्रार्थना होगी। भगत जी इतनी बातें बोल रहे थे तो जो हम अब इस 2 कौड़ी के जीव से हम प्रार्थना करेंगे। इससे उस पूर्ण भ्रम से प्रार्थना होने के बाद, परमेश्वर का आदेश आने के बाद, ये 2 कौड़ी का जीव कह रहा है कि मेरी मंजूरी जरूरी है, उसके बाद मेरे से प्रार्थना करना भी जरूरी है। पुण्यात्माओं, मंद बुद्धि से मंद बुद्धि व्यक्ति भी ये स्टेटमेंट इस महेंद्र भगोड़े के उस पूर्ण परमेश्वर के विरुद्ध सुनने के बाद शौपन में भी इन काल एजेंटों की संगति नहीं करेगा, मैनेजमेंट वालों की। और गुरुजी का जो सत्संग सुनाने का जो मकसद था कि 40 साल से भक्ति करने वाला, 4 साल से भक्ति करने वाला, वो यही मकसद था। गुरुजी को पता था कि ये मेरे परिवार वाले, ये मेरे वंश वाले, ये सबसे बड़े काल एजेंट हैं, सबसे बड़े मंद बुद्धि हैं ये, और आगे चल के यही संगत का बेड़ा गर्क करेंगे। इसीलिए परमात्मा संगत को सत्संगों में सार्वजनिक तौर पर आगाह कर रहे थे, इस तरह की ये कहानियां सुना के, ये कथाएं सुना के, क्योंकि तत्वदर्शी संत के सत्संगों का एक विशेष निष्कर्ष निकलता है, जो गुरुदेव ने हमें कई बार सत्संगों में बताया। परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का उदाहरण देते हुए कहा कि तत्वदर्शी संत के सत्संगों का एक विशेष रहस्य होता है। और फिर मालिक ने कहा कि वो कथा क्या सुना रहे हैं और उस कथा के माध्यम से समझा कोई और बात रहे हैं। कथा क्या सुना रहे हैं और कथा के माध्यम से समझा कोई और बात रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने ये 40 साल और 4 वर्ष वाली जो कथा सुनाई थी, ये कथा हमने तो सुन ली, लेकिन परमात्मा इस कथा के माध्यम से क्या समझाना चाहते थे, वो यही था जो परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया। और दास ने ये ऑडियो आपको सुनाई महेंद्र की, और महेंद्र के राइट हैंड उस नवीन सोनीपत वाले की सुनाई। अब ये 2 मुखिया इस मैनेजमेंट के, इन दोनों के विचार आप जी के समक्ष हैं। निर्णय तो आपने स्वयं ही करना पड़ेगा। परमात्मा ने इतना स्पष्ट करवा दिया है पुण्यात्माओं, इतना तो टीचर भी नहीं नकल करवाता होगा परीक्षा के समय, जितना इस परमेश्वर ने संगत पे मेहर की हुई है।